नमस्कार, मैं सुभाष गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल STD95 भारत पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कैसे होता है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा, कैसे उसको लिखा जाएगा, उसका संकेत क्या होगा, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका एलिमेंट नेम है, एलिमेंट सिम्बल है, एटॉमिक नंबर है, या फिर हिंदी में बात करें इसकी तो तत्व का जो आपका नाम है, तत्व के जो सिंबल है और जो आपके परमाणु क्रमांक हैं। एलिमेंट नेम आपका तत्व का नाम है, एलिमेंट सिंबल आपके तत्व के प्रतीक हैं, एटॉमिक नंबर आपके परमाणु क्रमांक है। जो पहला आपका तत्व है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को कैपिटल एच से हम प्रदर्शित करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो यह 1 होता है। सेकंड आपका हीलियम है। हीलियम में जो कैपिटल एच स्मॉल ई इसका फर्स्ट लेटर लिखा गया है और सेकंड लेटर वहाँ से इसको प्रदर्शित करते हैं। वैसे ही आप हाइड्रोजन को प्रदर्शित कर रहे थे कैपिटल एच से पहला लेटर। और हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है आपका 2 होता है। थर्ड आपका लिथियम होता है। लिथियम को Li से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसका भी फर्स्ट लेटर L और उसके बाद वाला लेटर I है, उससे प्रदर्शित कर रहे हैं लिथियम को। इसके बाद आपका बेरिलियम है। बेरिलियम को Be से प्रदर्शित करते हैं और इसका भी परमाणु क्रमांक 4 है। अब बात करते हैं आगे बोरान की। बोरान को से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल B और उसके बाद इसका परमाणु क्रमांक 5 है। कार्बन की बात करें तो कार्बन को कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसके बाद नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 7 है। अब इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 8 है। और फ्लोरीन को F से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। नियान को Ne से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। कोई भी एलिमेंट आपका होगा, कोई भी तत्व आपका होगा, उसमें जो आपका फर्स्ट लेटर होगा हमेशा कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर हमेशा आपका कैपिटल लिखा जाएगा, जो सेकंड लेटर है वो आपका स्मॉल होगा। जैसे कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक लेटर लिखा गया है तो कैपिटल एच आप यहाँ पे लिख रहे हैं, कैपिटल एच इसको लिखा जा रहा है। और इसके बाद हीलियम की बात करें तो हीलियम में 2 लेटर लिखे गए हैं, तो पहला आपका कैपिटल है, दूसरा आपका स्मॉल है। वैसे ही लिथियम जो है कैपिटल L से लिखा गया है और सेकंड लेटर आपका स्मॉल लेटर लिखा गया। बेरिलियम में बात करें तो वही कंडीशन यहाँ भी आती है, फर्स्ट लेटर जो आपका कैपिटल लिखा जाएगा, सेकंड आपका स्मॉल लिखा जाएगा। बोरान में केवल 1 लेटर लिखा गया है जो कि B यहाँ पे है, और कार्बन में 1 लेटर लिखा गया फर्स्ट लेटर जो कि C यहाँ पे है। नाइट्रोजन में फर्स्ट लेटर लिखा गया जो कि N यहाँ पे है। ऑक्सीजन में O लिखा गया है जो कि कैपिटल लेटर O है आपका। जो फर्स्ट लेटर लिखा होगा हमेशा कैपिटल होगा, उस तत्व का जो संकेत होगा हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा। फ्लोरीन में F लिखा गया और नियान की बात करें तो नियान में N कैपिटल से और स्मॉल से लिखा गया। कोई भी लेटर आपका लिखा होगा, पहला लेटर किसी तत्व का कैपिटल लेटर से होगा और जो सेकंड लेटर होगा वो आपका स्मॉल लेटर से होगा। चलिए बात करते हैं आगे। जो अगला आपका तत्व है सोडियम है। सोडियम में बात करें तो सोडियम का जो सिंबल होता है या प्रतीक होता है यह आपका Na होता है और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब इसके बाद बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम आपका Mg से प्रदर्शित किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसके बाद एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम को आप Al से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। इसके बाद आपका सिलिकॉन है। सिलिकॉन को Si से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। इसके बाद फास्फोरस है। फास्फोरस को P से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। सल्फर इसके बाद है। सल्फर को S से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। और इसके बाद क्लोरीन है। क्लोरीन को आप Cl से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 17 है। इसके बाद आर्गन है। आर्गन को Ar से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। इसके बाद पोटेशियम है। पोटेशियम को आप K से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 19 है। और इसके बाद कैल्शियम है। कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 20 है। सोडियम आपका था, उसको यानी कैपिटल N और स्मॉल h से प्रदर्शित कर रहे थे। और मैग्नीशियम वही तरीका जो इसके पहले हमने बताया, जो पहला लेटर होगा आपका कैपिटल होगा, जो सेकंड लेटर होगा आपका स्मॉल लेटर होगा। तो जो सोडियम था उसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने आपके परमाणु क्रमांक नंबर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। सोडियम आपका 11 था इसलिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और मैग्नीशियम आपका 12 है तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। एल्युमिनियम 13 है परमाणु क्रमांक इसका, तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से जितना आपका परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपका स्कैंडियम है। स्कैंडियम की बात करें तो इसका जो संकेत होता है वो आपका Sc होता है, कैपिटल S स्मॉल c। और परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। और इसके बाद आपका आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम
टाइटेनियम को आप Ti से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 22 होता है। वैनेडियम को आप V से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 23 होता है। इसके बाद आपका क्रोमियम आता है, क्रोमियम को Cr से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 24 होता है। इसके बाद आपका मैग्नीज आता है, मैग्नीज को Mn से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 25 होता है। इसके बाद आपका आयरन है, आयरन को Fe से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। कोबाल्ट उसके बाद है आपका Co से प्रदर्शित करते हैं, उसका परमाणु क्रमांक 27 होता है। निकल है उसके बाद Ni से प्रदर्शित करते हैं, उसका परमाणु क्रमांक 28 होता है। कापर है, कापर को Cu से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। जिंक है, जिंक को Zn से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। तो ये 30 आपके एलिमेंट थे जो कि हमने बताया आपको। 23 एलिमेंट हैं, इनके परमाणु क्रमांक हम बताए। अब इसके बाद आपको बताएंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, कौन से नियम से होता है, कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, क्या कैसे, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं कैसे भरे जाते हैं, किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो आपका प्रेजेंट होता है सबसे बीच में, ये आपका नाभिक होता है, नाभिक सबसे बीच में रहेगा और उसके आसपास आपके जो सर्किल टाइप के बने होंगे आपके, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। जो ये आपका सर्किल बना हुआ है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे और जो बीच में आपका है ये आपका नाभिक है, ये आपका नाभिक है और इसके जो किनारे आपके सर्किल टाइप के गोले बने हुए हैं ये आपका ऑर्बिटल होगा, कक्षाएं होंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है या फिर जो कक्षाएं हैं आपकी, तो ये कक्षाएं आपकी होंगी, पहली कक्षा आपकी के होगी, दूसरी कक्षा आपकी यल होगी, तीसरी कक्षा यम होगी, चौथी कक्षा आपकी यन होगी। जो कक्षाएं आपकी पहली होंगी, पहली कक्षा के होगी, दूसरी कक्षा यल होगी और तीसरी कक्षा यम होगी और चौथी कक्षा आपकी यन होगी। अब बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए। तो जो भी कक्षाएं आपकी होंगी इसमें आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन आप 2 n की पावर 2 भर सकते हैं। कहने का मतलब जो n यहाँ पे होगा, n जो स्मॉल n आपका लिखा गया है, ये आपकी कक्ष संख्या होगी, कक्ष संख्या या ऑर्बिट नंबर। कौन से कक्ष में n का मान कितना होता है इसको देख लीजिए। जो k होगा, k में आपका n का मान 1 लिखा जाएगा। जो पहली कक्षा होगी इसमें n की वैल्यू 1 होगी। जो दूसरी कक्षा आपकी होगी यल होगी, इसमें आपका n इक्वल टू 2 लिया जाएगा। और जो तीसरी कक्षा होगी यम, ये आपका n इक्वल टू 3 लिया जाएगा। और चौथी कक्षा आपकी n जो होगी इसमें n इक्वल टू 4 लिया जाएगा। तो ये आपकी कक्षाएं थी, इसमें n का मान था कितना था। जो k था पहली कक्षा में n की वैल्यू 1 होगी, दूसरी कक्षा यल में n बराबर 2 होगा और तीसरी कक्षा यम में n बराबर 3 होगा और चौथी कक्षा यन में n बराबर आपका 4 होगा। तो स्मॉल n की ये वैल्यू थी। अब चेक कर लेते हैं किस कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जो सबसे पहला कक्ष है आपका, जो सबसे पहला कक्ष है कि इसमें बात करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जो आपकी पहली कक्षा है, पहली कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 2 n स्क्वायर। यहाँ पे हम n का मान 1 रखते हैं, 2 × 1, इसका स्क्वायर करते हैं। अब इसकी घात 2 लगी है, इसका मतलब इसको हम 2 बार गुणा कर देंगे, 2 × 1 अब यहाँ पे सबसे पहले हम 1 को 1 से गुणा करते हैं। 1 से 1 को गुणा करेंगे तो वैल्यू आपकी 1 ही आएगी, उसका मान 1 ही आएगा। फिर इसके बाद 2 से उसको गुणा करेंगे तो 2 की टेबल एक बार पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा एक बार, 2 आपका आएगा। तो इसमें कुल मिला के सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे की। जो दूसरी कक्षा होगी आपकी, दूसरी कक्षा आपकी यल होगी, इसमें देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो दूसरी कक्षा आपकी यल है और इसमें जो वैल्यू होगी वही होगी 2n स्क्वायर। और जो n का मान होगा इसमें रखा जाएगा आपका n बराबर 2। n बराबर 2 रखेंगे
तो इसको हल करके चेक कर लेते हैं कितना आएगा। 2 यहाँ पे पहले से लिखा था, अब 2 की पावर 2 लगी, इसका मतलब 2 को 2 बार हम गुणा करेंगे, तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4 आएगा। इसके आगे 2 लिखा था, ये भी इससे गुणा होगा। 4 और 2 मिलके दोनों को गुणा करने के बाद आपका आया 8। कुल मिला के जो दूसरी कक्षा होगी आपकी यल, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो यम होगा आपका, ये तीसरी कक्षा होगी। चलिए देखते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो तीसरी कक्षा आपकी यम है, इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे उसी के हिसाब से 2n²। और यहाँ पे जो n का मान होगा आपका, जो n का मान होगा यम में, ये तीसरी कक्षा है तो n का मान यहाँ पे 3 रखा जाएगा। तो 2, उसके बाद 3 का स्क्वायर, और 3 को यहाँ पे हम 2 बार गुणा करेंगे, तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, या 2 3 6 3 का 18। यहाँ पे तीसरी कक्षा में आपके 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से चौथी कक्षा की बात करते हैं, यन की। जो चौथी कक्षा आपकी है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे चौथी कक्षा में? इसमें भी वही होगा कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके 2n² हो सकते हैं। तो n की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, चौथी कक्षा है इसलिए n बराबर यहाँ पे 4 रखा जाएगा। तो 2 और 4 n के स्थान पे रखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 2, और उसके बाद 4 × 4, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपकी 2 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे 8 आएगा आपका, और 8 की टेबल आपको फिर इसके बाद 4 बार पढ़ना होगा। और कुल मिला के इसमें आपके 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो आपकी चौथी सेल होगी, चौथी कक्षा होगी, इसमें कुल मिला के आपके 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपकी सेल हैं, कक्षाएं हैं, उसमें क्या कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। जो बीच का पार्ट आपका है, ये आपका नाभिक होगा। जो बीच वाला पार्ट आपका है, कहने का मतलब ये पार्ट आपका जो बीच में है, ये आपका नाभिक है, पॉजिटिव साइन होगा इसका। ये आपका पहली कक्षा है के, और ये आपकी दूसरी कक्षा है, और आपकी तीसरी कक्षा है यम। चलिए बात कर लेते हैं इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिकतम। तो जो के सेल होगा आपका, जो के सेल होगा, उसमें आपके अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, एक यहाँ पे है, और जो दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन है इधर कहीं है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके के सेल में चक्कर लगाएंगे, के सेल में आपके चक्कर लगाएंगे। अब जो यल आपका दूसरा सेल है, दूसरी कक्षा है, कुल मिला के आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा आपका ये, तीसरा ये ऊपर, चौथा इसके नीचे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां ये, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक बचेगा आपका 8। तो ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो आपका के सेल था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए, और जो यल सेल है आपका, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से जैसे कि आपका के में भरा गया है और यल में आपके इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, वैसे ही आपके यम में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यम में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन टोटल आपके यम सेल में भरे जाएंगे। तो इसमें भी आपको बना देते हैं थोड़ा सा। जो आपका ये 4 इलेक्ट्रॉन अभी तक कंप्लीट हुए, 5, और इसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 के बाद 18। कुल मिला के आपके यम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जो यम सेल होगा आपका तीसरा सेल, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब बात करते हैं यन सेल की। तो यम के बाद आपका यन सेल होगा, चौथी कक्षा होगी, तो इसमें आपके 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसी प्रकार से चलिए आगे बात कर लेते हैं कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा।
और क्या कैसे के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में कितने होंगे, एम में कितने होंगे और एन में कितने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो है आपका उसका एटॉमिक नंबर 1 है, परमाणु क्रमांक 1 है। फिर से सुनिएगा इसको, जितना एटॉमिक नंबर जिस भी तत्व का होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उस तत्व में उपस्थित होते हैं। जो भी परमाणु क्रमांक जिसका जितना होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे मान लेते हैं आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास परमाणु क्रमांक उसका 1 है, तो जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 1 होंगे। चलिए देखते हैं इसमें, अब देख लेते हैं क्या कैसे है। जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले नाभिक बीच में आपका रहेगा, यहाँ पे के सेल होगा सबसे पहला, तो के में आपके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाएंगे। सबसे पहला सेल होगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, तो 1 जो इलेक्ट्रॉन होगा के में ही जाएगा। अब बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है के में अधिकतम आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए 2 के 2 इसी में भर दिए जाएंगे। अब आगे बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम के पास आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले के सेल में जाते हैं, के सेल आपका नाभिक के बाद होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। अब इसमें के में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, इसको हमने पहले ही बताया था। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा आपका बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आपके यल कोष में चला जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका पूरा हो गया है। चलिए फिर से बात कर लेते हैं, इसमें जो के आपका था इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8 में आप यल में आपका 8 भरा जाएगा, एम में आपके 18 भरे जाएंगे और ये में आपके 32 इलेक्ट्रॉन टोटल भरे जाएंगे। इससे ज़्यादा इसमें नहीं आ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। तो बेरिलियम आपका था, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है, परमाणु क्रमांक 4 है। तो सबसे पहले के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसके बाद आपका यल सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके बच रहे हैं, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन आपका यल सेल में चला जाएगा। आगे बात करते हैं बोरान की। बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे के सेल में जाएंगे, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन आपका है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन आपके यल सेल में चले जाएंगे। तब तक ये जाते रहेंगे जब तक इसकी संख्या 8 नहीं होती है। यदि इसकी संख्या 8 हो जाती है तो जो अगला सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जाने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं आपके, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हैं, उसको लिख देते हैं। अब कार्बन की बात करते हैं, सी कार्बन जो है आपका, कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। जो 6 इलेक्ट्रॉन है सबसे पहला जो कोष है के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा आपका यल सेल में जाएगा, दूसरी कक्षा में जाएंगे, तो ये यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा के सेल में जाएगा और जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 5 इलेक्ट्रॉन वो आपके यल सेल में चले जाएंगे। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा कहने का मतलब जो पहली कक्षा होगी के, 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में जाएंगे, जो बचेगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये आपके यल सेल में चले जाएंगे। अब बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए आपके, चले गए के सेल में, तो बचे जो इलेक्ट्रॉन आपके पास 7 होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन आपका चला जाएगा यल सेल में। और इसके बाद जो नियान आपका क्रिय गैस है, इसका पूरा कोष होगा भर जाएगा आपका। तो पहले कोष की बात करें तो के सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है आपका जाएगा यल सेल में, तो यल में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जो पहला सेल आपका के भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे और यल भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ये आपका नियान अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जो भी अक्रिय गैस होंगी उनके जो कोष होंगे फुलफिल्ड होंगे, पूरे भरे हुए होंगे। चलिए देख लेते हैं फिर से इसको। जो हाइड्रोजन था उसका परमाणु क्रमांक 1 था और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा के सेल में आपके 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड आपका हीलियम है, उसके सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके के सेल में जाएंगे। लिथियम जो था इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और जो 3 इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले के सेल में जाएगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यल सेल में आपके बचे हुए इलेक्ट्रॉन 1 जाएगा। आगे बात करते हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम जो है आपका इसका परमाणु क्रमांक 4 है और 4 के बाद जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा, पहला और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन आपके के सेल में जाएंगे, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे आपके यल में चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और बोरान की बात करते हैं तो बोरान में भी वही है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके के सेल में जाएगा, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है आपका 3 चला जाएगा यल सेल में। इसी प्रकार से कार्बन में 2 और 4, इसी प्रकार नाइट्रोजन में 2 5 और ऑक्सीजन में 2 6 और फिर फ्लोरीन में 2 7 और नियान में 2 8। चलिए आगे बात करते हैं कि जो आपका अगला तत्व है कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखेगा, कैसे कैसे। तो अगला जो आपका है ये आपका सोडियम है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सोडियम जो है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 है। तो 11 में सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा
और दूसरा इलेक्ट्रॉन के सेल में जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फुलफिल हो जाएंगे। जो पहली कक्षा है वो पूरी भर जाएगी। जो आपका दूसरी कक्षा है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तब भी इसके पास अब 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो अगली कक्षा में चला जाएगा, यम कक्षा में, जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सोडियम का। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 12 होते हैं तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा के सेल में जाएगा, और उसके बाद 8 आपके यल में जाएंगे, और जो बचे हुए होंगे आपके यम में चले जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहा था तो ये आपके यम सेल में चले जाएंगे। अब बात करते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 13 इसके पास हैं तो 2 इसमें भरेगा के सेल में, 8 आपके यल में भरेंगे। जो बचा हुआ 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका यम सेल में भर जाएगा। अब बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन में आपके 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में आएगा, फिर उसके बाद 8 आपके यल में, 8 और 2 मिला के 10 हुए। बचा हुआ आपका इलेक्ट्रॉन 4 है। तब तक ये भरेगा जब तक कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 नहीं हो जाते। उसके बाद बाहरी कोष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं रख सकते हैं। कोई भी आपका कक्षा होगी, कोई भी सेल होगा, कोई भी कोष होगा, उसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बाहरी कोष में नहीं रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे फास्फोरस की। फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में बचे हुए इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट होते हैं। बचा इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 यहाँ पे लिख दिया जाएगा तीसरे कोष में। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में बचे हुए इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहे थे, इसलिए इसके पास लास्ट कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन भी वैसे है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कुल मिला के 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और उसके पास 8, और उसके बाद आपका जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा 7, ये आपके लास्ट वाले कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब बात करते हैं आर्गन। आर्गन आपका क्रिय गैस है। जो भी इसकी कक्षाएं होंगी पूरी भरी होंगी। ये देख लेते हैं। जो आपका पहले कोष है 2 यहाँ पे भरा जाएगा, क्योंकि इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 2, फिर सेकेंड कक्षा में 8, और थर्ड में आपके 8। कहने का मतलब 2, 8, 10 हुए, और 10, 8, 18 इसका परमाणु क्रमांक था। 18 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे। 18 आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जो इसकी सेल है, जो भी कक्षाएं हैं, ये पूरी इसकी भरी हैं, इसलिए आपका क्रिय गैस है। ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ना किसी के साथ रिएक्शन करेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन हैं। जो पहला कोष होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके भरे जाएंगे। सेकंड वाले कोष में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड वाले में भी 8, और जो आपका बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो चौथे कोष में जाएगा आपके। तो ये 8 और 8 मिला के 16, और 2 18, 1 इलेक्ट्रॉन आपका बच रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन आपके यन कक्षा में चला जाएगा। अब कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, और इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन आपका चौथी कक्षा में जाएगा। तो इसके पास कुल मिला के बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी चौथी कक्षा में चला जाएगा। अब फिर से इसकी बात कर लेते हैं। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक था 281 है, और मैग्नीशियम का 282, एल्युमिनियम का 283, एल्युमिनियम का 283, और सिलिकॉन का 284, और फास्फोरस का 285, और सल्फर का 286, और क्लोरीन का 287, आर्गन का 288, और पोटेशियम का 288 और कैल्शियम का 288। चलिए ये था कैल्शियम तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसके आगे पढ़ते हैं 21, जिसका परमाणु क्रमांक है, उसका नाम है स्कैंडियम। स्कैंडियम जो होता है उसके पास 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इसका भरने का तरीका है, सबसे पहली कोष में, सबसे पहले कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जो यल कोष होगी इसकी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे यहाँ पे। तो जो स्कैंडियम था आपका पहली और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भर गया है। अब बात करते हैं तीसरी और चौथी कक्षा की। जो तीसरी और चौथी कक्षा होगी इसमें क्या क्या कैसे होगा, तो जो तीसरी कक्षा होगी ये बाद में भरेगी, और जो चौथी कक्षा ये आपकी पहले भर जाएगी। तो पहले इसको चौथी कक्षा को भर लेते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके भरे जाएंगे। तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, वो आपके तीसरी कक्षा में भर जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 8, 2 10 और 2 12, और बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन आपके यम सेल में भर जाएंगे, यम कक्षा में भर जाएंगे। ये फिर से समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे पहले के में भरेंगे, फिर यल में, फिर उसके बाद यन में, फिर उसके बाद आपके यम कक्षा में भरे जाएंगे। तो आगे बात करते हैं जो टाइटेनियम आपका, इसके पास 22 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन के सेल में जाएगा, जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं यल सेल में जाएंगे,
और जो 2 इलेक्ट्रॉन आपका है यन में जाएगा और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन आपके हैं चले जाएंगे यम सेल में। तो आगे बात करते हैं वैनेडियम की। इसी प्रकार से तो 2 इसके पास कुल मिला के 23 है और इसके बाद पहले कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 और चौथी कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में आपके बचे हुए इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं क्रोमियम की। तो क्रोमियम जो है आपका एक एक्सेप्शन है। जैसे आप अभी तक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे उस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा, थोड़ा सा अलग होगा। तो इसको देख लेते हैं क्या कैसे है। जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से थोड़ा सा अलग है। इसके पास कुल मिला के 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है आपका 24 होता है। तो चेक कर लेते हैं क्या कैसे है। जो आपका पहला कोष होगा, जैसे इसको पहले भरते थे अन्य तत्व में भरते थे वैसे इसमें भरेंगे। सबसे पहला जो कोष है 2 आपका भर जाएगा। दूसरे कोष में बात करें तो दूसरे कोष में भी उतना भर जाएगा। 8 और 2 मिला के आपके 10 इलेक्ट्रॉन हुए। अब बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन होगा आपका चौथे में भरेगा, लेकिन फुलफिल्ड इसमें भरना चाहिए आपको 2। तो इसमें 2 ना भर के आप 1 भरेंगे, यहाँ पे 1 भरा जाएगा और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे आप इसमें भर देंगे। तो आपके जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं 8, 2, 10 और 1, 11, 11 और 13 जब आप जोड़ेंगे 11 में तो 24 आपका कंप्लीट होता है। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 13 भरे जाएंगे यम सेल में, यम कक्षा में। अगर नियम की बात करें तो आप नियम से अभी तक भरते आ रहे थे। तो जो यम में आपके इलेक्ट्रॉन थे एक के बाद एक बढ़ रहे थे, जैसे कि इसके पहले स्कैंडियम में 9 था और फिर उसके बाद टाइटेनियम में 10 हो गया, 9, 10, उसके बाद 11 सीरियल से था और इसके बाद यहाँ पे 12 आना चाहिए। 12 ना आके यहाँ पे 13 आ रहा है। और यहाँ पे जो क्रोमियम आपका ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ अलग होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं तो मैग्नीज जो है इसका परमाणु क्रमांक 25 होता है। 25 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और फिर उसके बाद 8, 10 हुए। फिर इसमें कंप्लीट भर देते हैं। जो एन सेल है आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है 13 उतना ही इसमें भरा जाएगा। फिर आगे बात करते हैं आयरन की। तो आयरन जो था आपका 26 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे। 2 इलेक्ट्रॉन पहले में भरा जाएगा, फिर 8 और उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, बाकी बचे हुए आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे यम सेल में। चलिए आगे बात करते हैं कोबाल्ट की। इसके पास 27 था। 27 इलेक्ट्रॉन में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे के सेल में भरे जाएंगे। 8 आपका यल में भरा जाएगा। यम में आपके बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे पहले एन को भर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर लेंगे। जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन आपका होगा ये 15 होगा। 15, 2, 17, 8, 25 और 2, 27 इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। निकिल की बात करें तो जो निकिल के पास 27 इलेक्ट्रॉन है, पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरी कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये आपके 16 इलेक्ट्रॉन हुए। और इसके बाद जो अगला आपका है कापर, इसमें भी थोड़ा सा आपका एक्सेप्शन है, इसमें भी आपका अपवाद है। कार्बन में आपका अपवाद है, जैसे आपका क्रोमियम में था वैसे ही कापर में है। तो कापर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कापर के पास 29 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉन होना चाहिए यन में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो यन होगा आपका वह 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे आपके यम में रखे जाएंगे। तो यम में आपके कुल मिला के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं 8, 2, 10, 1, 11 और फिर कुल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि जो यम सेल है आपका ये फुलफिल्ड हो जाएगा, पूरा भर जाएगा और भरा हुआ जो कोष होता है वो स्टेबल होता है ज़्यादा। और जो यन सेल है ये हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ, ये भी स्टेबल होता है। फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड की जो कंडीशन होती है, आधे भरे की या पूर्ण रूप से भरे हुए, इसकी जो कंडीशन होती है इसमें आपकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व इसका ज़्यादा होता है। चलिए बात करते हैं आगे जिंक की। तो जिंक आपका नॉर्मली जैसे आप इसके पहले भर रहे थे इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से भरा जाएगा। इसमें 30 इलेक्ट्रॉन होंगे। 30 में जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जो आपका सेकंड कक्षा है, दूसरी कक्षा है, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि यन में, तो यन में जैसे पहले भर रहे थे आप 2 इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से भरे जाएंगे और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा ये आपका यम में भर जाएगा। तो ये आपका था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें चेक कर लेते हैं कि स्कैंडियम जो था आपका इसमें 2, 8, 9, 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। टाइटेनियम का इसके पास 22 इलेक्ट्रॉन थे, 2, 8, 10, 2 और वैनेडियम का 2, 8, 11, 2 और क्रोमियम का 2, 8, 13, 1 और मैग्नीज का 2, 8, 13, 2 और उसके बाद आयरन का 2, 8, 14, 2 और उसके बाद कोबाल्ट का 2, 8, 15, 2 और उसके बाद निकिल का 2, 8, 16, 2
कॉपर का थोड़ा सा एक्सेप्शन था 2, 8, 18, 1, क्योंकि इसके पास जो कंडीशन थी एन में पहले हाफ फील्ड भरेंगे और उसके बाद जो कंडीशन होगी एम की उसको भरा जाएगा। तो कॉपर और क्रोमियम को ध्यान से इसको देख लीजिएगा, इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है थोड़ा सा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।